अब मैं मंच पर मालिनी अवस्थी जी और व्योमेश शुक्ल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। अब मैं आज के अतिथियों का स्वागत करने के लिए डॉक्टर भारती मधोक जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं डॉक्टर दीपक मधोक जी से अनुरोध करती हूं कि वो भी मंच पर आएं। एक बार तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। अब हम आज का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। धन्यवाद। आप सब अभ्यागतों का स्वागत है। अनेकानेक मूर्धन्य यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सबको हृदय की गहराई से प्रणाम। वो समय अब साक्षात उपस्थित है। 7 वार और 9 त्योहार वाले बनारस में, जिसने हर त्योहार के पीछे अपना एक छोटा सा नन्हा सा हस्ताक्षर कर दिया है। होली के बाद बुढ़वा मंगल, दीपावली के बाद देव दीपावली, दशहरे के बाद भरत मिलाप, तो उसी बनारस को अपना गुरुकुल मानने वाली, और ये बनारस लिट फेस्ट जो है इतना बड़ा पर्व, जिसमें एक स्लेट है बड़ी सी, जिस पर बहुत से हस्ताक्षर हैं। और ऐसा नहीं कि इस समारोह में शामिल लेखक, कलाकारों, संस्कृति कर्मियों, आप सरीखे सहृदयों, श्रोताओं, पाठकों के ही हस्ताक्षर, बल्कि जो ये एक विशदतर बृहत्तर परंपरा है मूर्धन्यों की, जिसको न जाने कहाँ से आपको शुरू करना होगा। अपौरुषेय सत्ता से शुरू करके शंकराचार्य और गौतम बुद्ध से होते हुए बिल्कुल धूमिल और काशीनाथ सिंह तक चले आइए, जिसमें एक से बढ़ के एक नाम है। उस स्लेट पर सबके हस्ताक्षर हैं और बहुत सारी सघनता है। उसी में कहीं, उसी परंपरा में कहीं आज से 25-30 साल पहले अपने कोमल कांपते हुए हाथों से 4 दशक पहले मान लीजिए, हम लोगों को 97-96 का बनारस याद है, जब एक युवा तेज तर्रार जिलाधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी को हम लोगों ने देखा था नवरात्र के मेले की भीड़ में। और तभी ये खबर छोटी सी कहीं पढ़ी थी हमने कि उनकी पत्नी मालिनी जी अब गिरिजा जी की शिष्या हैं, हमारी अप्पा जी की। बनारस उनका गुरुकुल है। अपने गुरुकुल में आपका स्वागत है दीदी। बहुत बहुत आभार। गुरुकुल घर होता है तो बनारस अपना धाम है। बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि साहित्य की जब बात चलती है तो साहित्य को हम सीधे काशी से जोड़ते हैं। जिन जिन को पढ़ करके हमने साहित्य जाना समझा, सब काशी से थे। और दुनिया भर में लिटरेचर फेस्टिवल यही नहीं, तो मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहती हूँ कि बनारस लिटरेचर फेस्टिवल आपने आरंभ किया। ये काशी के जितने भी विद्वान हुए हैं, जिन्होंने हिंदी की सेवा की है, साहित्य की सेवा की है, गद्य में, पद्य में, वो अद्भुत परंपरा जो कबीर से लेके प्रसाद तक है, और वर्तमान में भी काशीनाथ सिंह जी हैं, एक से एक निष्णात विद्वान, जिनको पढ़ते हुए अपनी बुद्धि समझ हमने विकसित की है। और ये कमाल की बात रही कि यहाँ पे सभी साहित्यकारों का कलाकारों के साथ गायकों और गायिकाओं के संग भी परस्पर संबंध बड़ा सुंदर रहा है। एक दूसरे से लेते देते वे विकसित, उनकी भी सोच हुई, उनकी लेखन की, इनकी गायन की, ये भी बड़ा कमाल का अद्भुत संबंध रहा है। तो इसलिए चंदन के वाण अपनी पहली किताब को यहाँ पर लेकर के आना, आज मुझे लग रहा है कि ये सही जगह अब आई है। दीदी की किताब आई है वाणी प्रकाशन से,
नाम है चंदन किवाड़। कोई दरवाज़ा है जिसकी लकड़ी चंदन की है। मन में तत्काल ये ख्याल आता है, जो दीदी के बाह्य व्यक्तित्व से मेल भी खाता है, कि हो सकता है किसी राजे का दरवाज़ा हो। पहली ही पंक्ति में फ्लैप पर डिस्क्लेमर है, लोक का दरवाज़ा है ये, और लोक में इनकी नहीं चलती, आपकी चलती है। लोक आपका है, और उस आप में जाहिर है कि हम सब लोग शामिल हैं। तो ये एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, ये दरवाजा भी नहीं, ये किवाड़ है। आज तो डोर है, किवाड़ में साकल को खटखटा करके ही प्रवेश कर सकते हैं। वो किवाड़ याद करिए, आज भी जिन्हें बड़े मजबूत किवाड़ होते थे और धक्का दे करके ही भीतर घुसा जा सकता था। आज की तरह हल्के किवाड़ या हल्के दरवाजे भी नहीं। तो ये नाम अपने आप में आपने बिल्कुल सही कहा कि ये लोक का है, अध्यात्म का है, क्योंकि चंदन का है। और ये ऐसा संसार है जिसमें वही प्रवेश करे जिसे उस संसार के दर्शन करने। और हमारे यहाँ व्योमेश, आप तो लेखक हैं, कवि, कितनी रचनाओं में चंदन किवाड़ का वर्णन आता है। खोलो मोरे श्याम चंदन की वणिया, राहे देव राजा बजर की वणिया, खोलू में चंदन की वणिया, कई गानों में जिक्र आता है। तो कहीं ना कहीं सांगीतिक भी था, और मुझे लगा कि इसका अर्थ ऐसा है कि हालांकि बनारस में मुझे लगता है बहुत किवाड़ मिलेंगे, आज देखने को नहीं मिलते, या तो मंदिरों में मिलेंगे या बहुत पुरानी हवेलियों में ही किवाड़े दिखेंगे। आज दरवाजे ज़्यादा हैं या डोर हैं, वन साइडेड। वो एक किताब के नाम रखने के पीछे उद्देश्य यही था कि ये प्रवेश है आपका एक ऐसे संसार में जिससे आप ना कहीं जुड़े हैं, लेकिन छोड़ आए हैं या छूट गया है, अनजाने में छूट गया, लेकिन आपका अपना है, जानते पहचानते, क्योंकि यहीं रहता है। जैसा मैंने दर्शन किया वही दर्शन कराने का प्रयास है। दीदी, किवाड़ और वो जो कुंडी उसकी होती है, उसको क्या बोलते हैं? साकल। साकल। साकल का वो जो प्रसंग है, मैं बहुत कम समय लूंगा। हाँ हाँ। हरिशंकर जी का किस्सा पंडित किशन महाराज जी सुनाते थे। रात में देर से लौटे और घर का दरवाज़ा पत्नी ने भीतर से बंद कर दिया था, और खटखटाते रहे, नींद गहरी होगी, दरवाज़ा खोला नहीं, भोर का समय हो गया। भैरवी में एक बंदिश शुरू की उन्होंने, बंदिश के बोल मुझे नहीं याद हैं, और साकल को बजाने लगे रिदम की तरह। सब पड़ोस के लोग, मतलब महाराज जी के परिवार से, सितारा जी के यहाँ से, सब लोग निकल के आ गए, और सब लोग कह रहे थे कि विधना ऐसी रहन दो जिसकी सुबह न हो, रात हो तो ऐसी हो, राग से रंजित। तो अत्युक्ति एक अलंकार है, ये किताब वैसी ही है, राग से रंजित। राग की शर्त पर इसको शब्दों में घटित किया गया है, और कलाकार इतना वल्नरेबल होता है मित्रों, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो है हर बार शून्य से शुरू करता है, अपने पूरे व्यक्तित्व को दांव पर लगा के। उसका कुछ भी पहले किया हुआ उसके काम नहीं आता, कोई इस्लाह, कोई समझाइश, रियाज के घंटों और दशकों और शताब्दियों में बीते समय के लेखे जोखे, वो जब शुरू करता है तो बिल्कुल निरस्त्र होकर दुश्मन की सरहदों पर। ये किताब भी वैसे ही लिखी गई है। बहुत विचार करने योग्य छोटे छोटे प्रसंग हैं इसमें, अनेक निबंधों में विन्यस्त, जिसमें लेखक लेखिका का खुद का जीवन और उसके कलात्मक अनुभव उसमें दर्ज हैं। अनुभव को कलात्मक और गैर कलात्मक कहना भी एक नादानी है जब बात लोक की हो रही है। तो डॉक्टर नीरजा माधव जी यहाँ बैठी हैं, वो पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के वैसे ही बहुत करीब रही हैं जैसे कि आप। छापक पेड़ छिउलिया वाला प्रसंग है, राम कथा पर आप बार बार विचार करती रही हैं अनेक अनेक तरीकों से। क्या हुआ था?
उस दिन क्या हुआ आपको था? तो प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले तो आपने देखा इसमें मैंने जो कृतज्ञता और आभार व्यक्त किया है, उनमें बाबूजी का भी नाम है गुरु के समान, क्योंकि मेरे मानस गुरु थे पंडित विद्यानिवास मिश्र जी। शायद उनको भी नहीं पता चला होगा कि मैंने उनसे कितनी प्रेरणा ली, क्योंकि क्या होता है कभी कभी सबसे बड़ा संकट ये है कि जो एक कलाकार को समाज इतनी आसानी से खांचे में कैद कर देता है कि उसके इतर उसका चिंतन भी कुछ हो सकता है, उसके भीतर एक विचार पलता है और उस विचार की अभिव्यक्ति सिर्फ मंच पे नहीं लिख करके भी की जा सकती है, बोल कर की जा सकती है। इसे बहुत सहजता से स्वीकारा नहीं जाता। कहीं ना कहीं संस्कृत विषय रहा मेरा, वो एक बहुत बड़ा कारण था कि लोक की समानांतर बहती हुई धारा को जो मैंने देखा तो बहुत उसको शास्त्र के बिल्कुल विपरीत विरुद्ध नहीं, साथ साथ और छोर में खड़े हुए पाया। और इसीलिए विद्यानिवास जी की रचनाएं, उनकी बातें गहरे बैठती चली गईं। छापक पेड़ छेवलिया के तो पूरा प्रसंग मॉरिशस का है कि मॉरिशस में बाबूजी गए थे, विश्व भोजपुरी सम्मेलन था, मैं थी उसमें, विद्या बिंदु सिंह जी, उषा किरण खान जी थी, यतीन्द्र थे, मालती तांबे जी जो उस समय फिल्म गांधी जिस समय बनी थी उस समय उसकी NFD उसकी डायरेक्टर थी, चेयरमैन थी। हम लोग बस में जा रहे थे और अचानक उन्होंने मुझसे पूछा क्या गाओगी। अब आमतौर पे थोड़ा बहुत नाम हो गया था, इसका हो सकता अहंकार रहा हो या नादानी, तो मैंने कहा बाबूजी हमसे पूछ रहे हैं क्या गाओगी। तब भी इतने ही संस्कार थे कि वो पूछ रहे हैं तो मैंने बता दिया, एक फाग गाएंगे, यही फरवरी का महीना था, एक होली गा देंगे, एक चैती, एक सोहर। राम तो बोले सोहर कौन सा सुनाओगी। अब हमने कहा ये तो मुझे पता था कि वे विद्वान है और इतना मतलब अद्भुत विद्वान है। अब उनको तो मैंने उनको एक सोहर जो गाना था वो बताया, बोले मैं एक सोहर लिखा रहा हूँ, लिखो और यही कल गाना है। तो बड़े भाग्यवान हम लोग ये रहे कि ऐसा पालन पोषण और शिक्षा संस्कार जरूर मिली कि बड़े जो कह रहे हैं उसका पालन होना है, उसके अर्थ बाद में समझ में आएगा। बस कागज़ पेन लिया, उन्होंने लिखाना शुरू किया। बस में हम सब थे और उन्होंने छापा का पेड़ छीव लिया था, पतवन गहीबर हो, उसका व्याख्यान सा शुरू किया और उस अद्भुत सोहर के बारे में बताते बताते पूरा एक पाठशाला जैसी वो बस बन गई। आप वो गाथा पूरी सुना दीजिएगा। उसमें आप सब जानते हैं कि वो एक ढाक का पेड़ है जिसमें हिरन और हिरनी का बड़ा कारुणिक प्रसंग है, जिसमें हिरन का वध हो जाता है क्योंकि राजा के पुत्र की छठी है और उसकी प्रेयसी पत्नी यानी हिरनी बहुत मना करती है, प्रतिकार करती है, उसकी बात नहीं सुनी जाती। और जब वह कौशल्या से मांगने जाती है कि अपने हिरन की खाल ही मैं ले लूं, तो उसको यह कहकर वो खाल भी नहीं दी जाती है कि इस खाल से तो खंजनी बनेगी और मेरा राम जब उस खंजनी से खेलेगा तो कितना मुदित होगा, प्रसन्न होगा। बात उद्वेलित करने वाली यह है कि अवध में गाया जाने वाला ये सोहर यहीं पर समाप्त हो जाता है। जब जब बाजे डकुनी आता हरिणी कुह के बिना कार्ड के अरे गुनगुना बस दे। एक पंक्ति, छापक पेड़ छियुलियात पतवन गहीबर हो, अरे राम ते ही तर ठाड़ी हरिनिया त पानी बिनु मनी मनी हो, के तोरा चरहा झुरान के पानी बिनु आन मनी हो, हरिना आज हो राजा के छठियान तोगे मार डरी है हो। बहुत लंबा प्रसंग है। उद्वेलित करने वाली बात यह है कि ये सोहर यहाँ समाप्त होता है कि जब जब उस खंजरी की ध्वनि आ रही है, हरिणी की आंखों से आंसू झर रहे हैं। और ये गीत आज भी शिशु के जन्म में गाया जाता है। न तो उस जमाने में कोई राजाज्ञा निकली थी या सरकारी आदेश पारित हुआ था कि ये गाना है, न रिकॉर्डिंग का जमाना था, न कहीं ये आर्काइव में रिकॉर्ड भी हुआ, तो भी ये गाया जाना है। इसकी समझ लोक को और विशेष रूप से
हमारी मातृशक्ति को इतनी अद्भुत रूप से थी कि भाई बधाई गाओ, मंगल गाओ, धूम मचाओ कि तुम्हारे यहाँ लड़के का या लड़की का जन्म हुआ। लेकिन हिरणी के शोक को भी अवश्य यूं याद रखना कि एक समय किसी और के यहाँ भी ऐसा ही मंगल जगा था, लेकिन उस समय हिरणी के साथ अन्याय हुआ। तो उत्सव मनाना, लेकिन यह याद रख के कि वह उत्सव यदि किसी का अमंगल कर रहा है तो वो उत्सव उत्सव नहीं। ये बाबूजी ने जब बताया तो मैंने फिर उस किताब में उस पर लंबी व्याख्या ये की। मैंने ढूंढा कि अयोध्या में भोजपुरी में उसके एक अलग प्रकार मिलता है जहाँ पे हरिणी श्राप देती है कौशल्या को कि जिस तरह से तुमने मुझे अपने प्रिय से आज बिछो हुआ है, इसी जिसके प्रेम में तुम इस समय मेरे हिरण का वध हुआ, वही तुमसे उसी हिरण के कारण बिछड़ जाएगा और वापस नहीं आएगा। वही राम कथा में होता तो है। वो राम कथा में मारीच का प्रतीक बनता है। और फिर उसके बाद कौशल्या क्षमा मांगती हैं तो हिरणी क्षमा भी देती है। तो ये प्रकारांतर में लोक किस तरह गीत की कथा को आगे बढ़ाता गया, एक तो बात ये। दूसरा, कई गीतों में हमारे यहाँ, जैसे उसमें एक गीत हमने बताया है, वो मैं तो से पूछेला पंडित वारे बिन बदरी के धूप कैसे, एक गीत है जिसमें माली और राम का प्रसंग है। कहने का अर्थ ये है कि न जाने कितने गीतों में हमारे यहाँ समाज ने राम को प्रतीक मान करके शिक्षा के रूप में कथाएं कह दी। ये आवश्यक नहीं कि ये त्रेता युग वाले दशरथ नंदन हो, लेकिन राम, जिस राम के नाम से अभिवादन है और जीवन का अंतिम सत्य भी राम नाम सत्य है, जो राम की ऐसी व्याप्ति हो किसी के जीवन में, उस राम के संकेत से यदि कोई शिक्षा भी दी जाएगी तो राम ने तो बड़े से बड़े आक्षेप अपने ऊपर ओढ़ लिए, पिता का ही ओढ़ लिया, जग का ओढ़ लिया, एक धोबी का ओढ़ लिया, तो उन राम को लोक का क्या। तो कई बार इस गीत को लेके लोग कहते भी हैं कि बताइए दशरथ नंदन राम के कारण एक हिरण का शोक लोक आज भी प्रतिकार करता है। तो ये सत्य है कि ये एक प्रतीकात्मक रूप से प्रजा का इसमें प्रतिकार है। समाज के सामने प्रजा कितनी असहाय है, सत्ता के सामने हिरणी आज भी कहीं ना कहीं अपनी उस पीड़ा के साथ खड़ी है। वो संकेत भी बड़ा सुंदर इसमें एक गीत में आता है, किंतु उसमें भी सबसे बड़ा, क्योंकि एक गीत के रूप में जब देखेगा कोई भी प्रसंग तो समझ नहीं सकता अर्थ। अनेक गीत हैं, जो मैं गीत आपको बता रही हूँ, मैं उसको बताते हुए इसका अर्थ बताती हूँ। एक गीत मिलता है जिसमें कि राम हथनी का शिकार कर रहे हैं, और राम हथनी का शिकार करते हैं, लक्ष्मण जी भी हथनी का शिकार कर रहे हैं, हथनी मर जाती है। अब आप सोचिए आगे राम दांत भी उखाड़ रहे हैं, ये गीत है, लोकगीत। और फिर उखाड़ते उखाड़ते पसीना आ जाता है, लक्ष्मण से कहते हैं जाओ मेरे लिए जल लेके आओ। फिर वही जैसा होता है, एक वन गईली, दूसर वन गईली, 3 वन 4 वन पार करके जाते हैं, और बाद में बहुत दूर जाकर एक माली मिलता है, और माली से वो कहते हैं कि जल चाहिए। तो माली पहले तो कहता है कि ये तीर कमान जो कंधे पे है वो नीचे रखो। तीर कमान लक्ष्मण नीचे रखते हैं, पहले तो क्रोधित हो जाते हैं स्वभाव रूप, फिर जल, चूंकि भाई का आज्ञा पालन है, जल लेते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं। राम जब देखते हैं भाई इतने घने वन में बिना मतलब निरस्त्र चला आ रहा है, शस्त्र विहीन देखकर आश्चर्य होता है, लेकिन जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं और कहते हैं किसने तुम्हारे तीर कमान ले लिए। तब वो बताएं, क्या बताएं, जल की शर्त ही यही थी कि तीर कमान रखना है। वो कहते हैं मुझे माली से मिलना है। माली से मिलने के लिए जाते हैं, देखिए रोपनी का गाना है, ये धान रोपाई का गाना है। मिलने जाते हैं जब वहां पर तो देखते हैं कि माली, राम तो समझदार है, पहले तीर कमान नीचे रख करके राम से मिलने माली से जाते हैं, और माली से कहते हैं कि बहुत धन्यवाद, इतनी आपने हमारी प्यास आज बुझाई, लेकिन एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप जानते हैं कि हम आखेट को निकले, हम राजा के पुत्र हैं, मैं रघुवंशी रघुनंदन दशरथ पुत्र राम हूं, मेरा अनुज लक्ष्मण है। इतने घने वन में हमें खतरा हो सकता था, आपने हमारे अस्त्र क्यों, तीर कमान क्यों उतरवाए। माली मुस्कुराता है और कहता है कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन राम बस मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तुम तो राजा के पुत्र हो, आखेट करना तुम्हारा धर्म है, मैं माली का पुत्र हूं, मेरा धर्म है बागवानी की रक्षा करना, प्रकृति की रक्षा करना। अब मेरे प्रश्न का उत्तर ये बताओ राम कि जिस निरपराध हथनी को तुमने मार दिया, उस हथनी में भी इतना विवेक था कि प्रतिदिन मेरी फुलवारी के सामने से गुजरती थी, उसने कभी मेरी फुलवारी नहीं रौंदी।
क्यों मारा राम, प्रश्न यहाँ पर है गीत का। और गीत के अंतिम अंतरे में है कि वहीं पर राम माली के पैरों पे गिर जाते हैं और बिलक बिलक के रो करके क्षमा मांगने लगते हैं राम लक्ष्मण। गीत यहीं समाप्त है। ऐसे अशेष गीत मिलते हैं जहां पर यह समझ में आता है कि राम को बिंब मान करके, चाहे वो वसुधैव कुटुंब हो चाहे अहिंसा परमो धर्म हो, इन सब की शिक्षा हमारे समाज ने दी। और ये भी दिया कि जो ज्ञान दे रहा है वो बड़ा है, भले वो माली हो, और ज्ञान लेने वाला भले ही राजवंशी हो और राम ही क्यों ना हो, वो पैर पे गिर करके क्षमा मांगेंगे। ये सीख समाज ने, हमारी पूर्वजाओं ने दी, जिन्हें हम तथाकथित अनपढ़ कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये गीत, ये किताब आई इसीलिए क्योंकि कई बार कुछ भाव गीत गाते गाते इतने उद्वेलित कर देते हैं कि आपको लगता है कि अब बात सिर्फ गाने से नहीं बनेगी, साहित्य के परे जो दिख रहा है उसको शब्दों में अब ढाल करके लिखना होगा। आपने अनेक राम के अनेक बिंबों की बात सुनी। वो हमारे ऐसे नायक हैं जो अनेक कहानियों में अनेक शह प्रकट होते हैं, अनेक विधियों से। एक बहुत प्रसिद्ध रूपक है कि एक रामायण में, जो दरअसल एक और रामायण है, उसमें सीता जी, राम को वनवास का आदेश मिला है तो सीता उनसे साथ ले चलने की जिद कर रही हैं। तो वो तरह तरह के तर्क दे रही हैं कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। तो भगवान कहते हैं कि मैं आपको नहीं ले जाऊँगा, आपके पाँव कोमल हैं, पैर में कांटे गड़ेंगे, आदि आदि। और अंत में सीता जी झुंझला के भगवान से कहती हैं कि अब तक तो जितनी रामायणें हुई सब में सीता जी राम के साथ गई हैं, तो आप मुझे कैसे नहीं ले जाएंगे। और ये संस्कृत की अध्यात्म रामायण है। तो कहन का जो तरीका है भारत में इतना वैविध्यमय और इतना बहुस्तरीय है, और वो अधिकतर जो है लोक की संपदा है। हम एक बात को, जो हिंदी में पढ़ने लिखने सोचने वाले लोग हैं, ये लगातार अनुभव हो रहा है कि देखिए, सच है कि जाति एक मुश्किल का नाम है। जाति की समस्या जो है चिरकाल से चली आ रही है और आधुनिक लोकतांत्रिक समय में भी वो बची हुई है। जो सामाजिक जड़ता है वो भी एक मुश्किल का नाम है। ये किताब उसको अद्भुत ढंग से संबोधित करती है। कहाँ संगीत की पुस्तक, कहाँ लोक संगीत पर एकाग्र एक लेखक मन, और कहाँ जाति का बहुत मुश्किल कांटों से बिंधा हुआ एक मार्ग, जिस पर अंततः एक विचारवान मस्तिष्क को चलना ही होता है। हमने सुना है आपको कई बार, गुलेरिया घाट पर बहुत एक बीहड़ रामानंद, बगल में पंचगंगा घाट और इधर मणिकर्णिका के सानिध्य में, उस दिन आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी और हलफ उठा के कही थी। अप्रिय प्रसंग है लेकिन मैं कहूँगा। आपने कहा था कि मैंने तो लिख दिया है कि हम मरेंगे तो हमारा दाह संस्कार यहीं करना, बनारस में। और फिर बहुत धीरे से बोली, क्या लखनऊ। देखिए, बनारस का मन तो इन्हीं सब बातों पे खुश हो जाता है। ये चैलेंज है बनारस वालों के लिए। 2 मोहल्ले हैं आमने सामने के, एक कचौड़ी गली, एक दाल मंडी। दोनों के प्रसंग आप पढ़ लीजिए। ऐसा जीवंत, ऐसा बोलता हुआ, बल्कि गाता हुआ गद्य आपको बहुत बार बार नहीं मिलता, कभी कभी पैदा होता है। वो वाला किस्सा सुना आप? मैं चाह रही थी मैं पढ़ करके कुछ अंश, वही कचौड़ी गली, कचौड़ी गली, हाँ वही सुना रही। वाह, वही खुला हुआ। ये देखिए, बढ़त का बनारस आप ले आए तो हमने जुगलबंदी। दरअसल ये बात मैं बता दूं कि इस किताब में आपको मैं दिखूंगी इस रूप में कि मैं गायिका हूं, और इतनी लंबी यात्रा में मंच से इतर मंच के पीछे, और वो सब जो आप नहीं देखते, मुझे जो दिखता है, उसकी यात्रा की पूरी एक निष्पत्ति है ये पुस्तक। तो इसमें अब आत्म कथात्मक भी कहीं कहीं पर संदर्भ के साथ है,
गुलाबी रोशनी से नहाया हुआ मंच सामने, अपार जन समूह, हाथ में माइक थामे हुए महफिल जमी हुई और मुझे गाते हुए भी आधा घंटे भी नहीं हुए कि अचानक भीड़ में किसी की ऊंची तीखी आवाज आती है, मालिनी जी कचौड़ी गली हो जाए, कचौड़ी गली। धीरे धीरे सारे श्रोता सहमति में सुर मिलाने लगते हैं, हाँ हाँ कचौड़ी गली, कचौड़ी गली। कलकत्ता से बलिया, दिल्ली से मुंबई तक कचौड़ी गली की फरमाइश की मुझे आदत पड़ चुकी है। मैं मुस्कुराकर तनिक ठहरती हूँ, न जाने क्या जादू है इस गीत में। इसलिए कि ये गीत नहीं, कहानी है अधूरे और अभागे प्रेम की। आंख बंद करके मैं सुर लगाती हूँ और उस अभागन के टूटे तिल की टीस को सुर में उकेरने की कोशिश करते हुए एक बार फिर गाना आरंभ कर देती हूँ। सेजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलो। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। सेजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। गाते हुए मैं एक बार फिर बनारस पहुंच चुकी हूँ। बनारस का चौक विश्व के व्यस्ततम और भव्यतम स्थलों में से एक है। सुई से दालमोट तक, अचार से इत्र तक और फूल से मंगवाड़ी तक, जेवर से लोहे की कढ़ाई तक, क्या नहीं मिलता और कौन सा व्यापार यहाँ नहीं होता। मीनादार साड़ियों का मंदिर है चौक, जिधर भी निकल जाएं चौक की चमक आंखों को चकाचौंध कर देती है। चारों ओर कोलाहल, लस्सी की दूधिया धार को नापते, गरम मालपुआ निकालते हलवाई, गर्म तवे पर गूंजती करछल की टंकार की ध्वनि सुन मुस्कुराते मगन चाट वाले, इधर से उधर सिर पर साड़ियों के डिब्बे धारण किए हुए सट्टी पर ग्राहकों को साड़ियां दिखाते जाते बुनकर, बीच बीच में गूंजती मंदिर की घंटियां, कहीं विश्वनाथ जी के दर्शन को जा रहे भक्तों की करबद्ध कतार और वहीं संयत लयबद्ध चल रही एक शांत शव यात्रा। दूर से माँ गंगा की आरती की मधुर ध्वनि के बीच बीच राम नाम सत्य है सुनकर शिव की नगरी का तत्व बोध होता। और इसी अद्भुत चौक के बीचों बीच है कचौड़ी दिल, बनारस का दिल कचौड़ी गली। संसार का सबसे दिव्य प्रसाद यहीं मिलता है, कचौड़ी गली में। विश्वनाथ बाबा के दर्शन कर आ रहे हो या मुर्दा फूंक कर, कचौड़ी गली सबकी ठौर है। हर सनातनी की ये आंतरिक इच्छा रहती है, जो आपने कहा, काशी में मुक्ति मिले। इसीलिए कहा जाता है काशी मरणम मंगलम। अपने परिवारजनों आत्मियों को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई साधु को मन में लिए दूर दराज से लोग काशी में दाह संस्कार के लिए आते थे। आने जाने में 10 घंटे तक लग जाते थे और ऐसे शास्त्रीय विधि विधान को परे रख यहाँ लोक की रीति स्थापित हुई। बाबा की काशी में दाह, पुण्य पावनी माँ गंगा में तर्पण कर, स्नान कर कचौड़ी गली में कुछ खाना, ये बड़ों का आशीष और प्रसाद मान लिया गया। दुख से संतप्त परिजन कचौड़ी गली में खा पीकर अपने गंतव्य को जाते हैं। ये परंपरा आज भी कायम है। दुख सुख सब में समान रस रंग जीने का दर्शन सिखाती है काशी। संभवतः इसीलिए तो बुद्ध ने इसी पावन भूमि को सम दर्शन का ज्ञान देने के लिए चुना। बनारस की हर गली में कचौड़ी या जलेबी का कलेवा मिलता है, लेकिन बनारस का सबसे स्वादिष्ट कलेवा मिलेगा आपको कचौड़ी गली में। कचौड़ी गली की कचौड़ी, आलू और जलेबा नहीं खाया तो जीवन में क्या कमाया। जी हाँ, सब जगह जलेबी मिलती है, लेकिन यहाँ कचौड़ी गली में मिलता है जलेबा। रौनक बनारस महबूब की गली कचौड़ी गली। और यहीं से झांकती हुई बनारस की वो जादुई सुरीली गली जिसे दुनिया दाल मंडी के नाम से जानती है। आज दाल मंडी बनारस के व्यस्ततम बाजारों में से एक है, लेकिन एक समय था, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, जब दाल मंडी से नीचे रंगीन बाजार और ऊपर रंगीन कोठे हुआ करते थे। सुई से लेकर सुरताल तक सब कुछ मिलता था दाल मंडी में। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये प्रश्न। बेहिसाब दर्द और मोहब्बत भी। खोया गली हो या कुंज गली, दाल मंडी की रौनक के आगे सब फीके थे। दाल मंडी की असली रौनक तो उस जमाने में थी जब यहाँ की फिजा में सुर बहता था। यहाँ की धूल में बड़े बड़े गवैयों, उस्तादों, साहित्यकारों, लेखकों का आशीर्वाद बसता था। रात दिन स्वर लहरियाँ गूंजती थीं। सुरतान साज में गुथा हुआ बेहतरीन साहित्य, ख्याल, ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती के रूप में अहरनिश दाल मंडी की खिड़कियों से बहता हुआ दूर दूर तक जा पड़ता था। इस दाल मंडी की जगमगाती गली में न जाने कितनी अधूरी कामनाओं की अनकही कहानियां दफन हैं। अपने उस्तादों से, बड़े बुजुर्गों से और गुनीजनों से
अभी काफ़ी लंबा है, पूरा चैप्टर हो जाएगा, लेकिन गौहर जान की कहानी है इसके बाद पूरी। गौहर जान जो बनारस की बहुत प्रसिद्ध कलाकार थी, उनके बहुत एक क्रांतिकारी प्रेम की गाथा दाल मंडी के प्रसंग में अंतर्भूत है। मित्रों, आप सबको पता है दाल मंडी बनारस का वो, और मुझे कह लेने दीजिए, मंदिर है जिसमें जयशंकर प्रसाद जैसे देवता और आगा हर्ष काश्मीरी जैसे मूर्धन्य का कर्मस्थल अवस्थित है। चौक थाने के ठीक पीछे उसी दाल मंडी का यशोगान है ये। वो चैम्बर म्यूजिक की, बैठकी वाले संगीत की आमने सामने सुनने और सराहने की जो पद्धति थी भारत की छोटी महफिलों की, उसका एक बहुत अप्रतिम केंद्र रहा है। और वहीं पर गौहर जान को आज़ादी की लड़ाई के दिनों में प्रेम हुआ। अब सब कहानी हम आपको सुना देंगे तो आप चंदन की वाड़ खरीदेंगे कैसे? तो वो एक संभावना है, आपको थोड़ा श्रम जो कि आप करते ही हैं और करना है, पढ़ने लायक, पढ़ पढ़ के ऐसे ही सुनाने लायक चीज़ है ये गद्य, घर में रखने लायक भी जाहिर है। क्योंकि बनारस का, अच्छा अपने मन का चोर मैं कहूँ कि बनारस में मैं भी लिखता हूँ, तो अपनी दुकान का शटर उठा रहे यही चाहेगा ना हर दुकानदार, तो मुझे उसमें कुछ खतरा महसूस हो रहा है कि बहुत इस किताब में बनारस के प्रसंग 3-4 हैं। गंगा जी का है, क्योंकि गंगा ना हो तो कैसे हो सकता है, और गुरु है, गुरु छाई हुई हैं, लेकिन बहुत सारा लखनऊ, बहुत सारा गोरखपुर जहाँ बचपन बीता, आजमगढ़ है, बदायूं है, अयोध्या बहुत है, क्योंकि जीवन की जहाँ जहाँ यात्रा हुई, जहाँ जहाँ समझ विकसित हुई, मिर्ज़ापुर है बहुत सारा, जहाँ जहाँ पर जो जो देखा, कानपुर है, तो मुझे लगता है वो सारी, आपने लगता है बनारस वाले चैप्टर पहले पढ़ लिए। नहीं, मैं अब ये प्रमाणित कर दूंगा, हम लोग बार बार बात करते हैं और खींच के बनारस में ले आते हैं आपको, लेकिन और राहत अली खां साहब पर बात होना रह जाती है। हम लोग अप्पा जी और अप्पा जी के साथ आपका संबंध और उपशास्त्रीय गायकी, लेकिन इस किताब में राहत अली खां साहब वाला प्रसंग पढ़ते हुए हम लोग उस्ताद अफजल हुसैन नगीना जी, जो आपके दादा गुरु हुए, गुरु के गुरु, और वहाँ पर जो वो कैरेक्टर मिलती हैं, नज़मा का किस्सा ज़रा सा सुना दीजिए। मालिनी जी के गुरु उस्ताद राहत अली खां साहब के गुरु उस्ताद अफजल हुसैन नगीना साहब के घर का किस्सा। अपने समय के बहुत मानंद बहुत बड़े गवैया थे अफजल हुसैन नगीना साहब। असल में ये कमाल की बात यह है कि आज हम जब तक कोई अपना बाजा, अपना गाना खुद नहीं गाता, तो हम पीछे की यात्रा नहीं देखना चाहते कि यहाँ कैसे आए, कैसे पहुँचे। जैसे इनको भी तब से मेरी यात्रा मालूम है जब मेरे हस्बैंड यहाँ पोस्टेड हुए, और 90% लोगों को वही पता है, क्योंकि वो एक लंबी यात्रा है। आज हमारे विवाह को 36-37 साल हो गए, लेकिन बीज कहाँ, पौधा कहाँ, किसने, वो बागवान कौन थे जिन्होंने सींचा, जिन्होंने सिखाया, जिन्होंने सलीका दिया, जिंदगी की दृष्टि दी, उनमें हमारे उस्ताद, यहाँ नीलेश मिश्रा जी बैठे हैं, मुझे उन्हें याद होगा कि मैं स्लो इंटरव्यू में 2-3 बार मैं रो दी थी उनकी बात करते हुए कि वो जीनियस थे। और नीरजा जी हैं तो आकाशवाणी में रही हैं, उनको तो पूरा मुझे लगता है खान साहब हमारे उस्ताद का बहुत चर्चे गोरखपुर में मिले होंगे। उसको लिखने के बाद मुझे लगा कि शायद लोगों को ये भी समझ में आए कि आप आज आपको जो दिखता है उसकी निर्मिति कैसे हुई होगी। अप्पा जी तक भी पहुंचने का जो आशीर्वाद मिला, वहां तक भी पहुंचने की लायक मैं किन की वजह से बनी। सोचिए कि बचपन में एक ब्राह्मण, पारंपरिक ब्राह्मण घर से होने के बावजूद मेरी माँ ये मान करके कि प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए, गाड़ी चलाते हुए मुझको खुद बैठा करके उस्ताद के घर रोज जाती थी। ये प्रसंग कुछ विस्तार से लिखा है किताब में, बहुत प्यारे विस्तार के। और ये 80 के दशक की बात है, आज हम लोग करते हैं। 80 के दशक में वो गाड़ी में मुझे बैठा करके कचहरी, ऑफिसर्स हॉस्टल लेके जाती थी, बैठी रहती थी। वो सिखाएं ना सिखाएं, उनका मन वो रेडियो स्टेशन से दे रहा है। उस जमाने मोबाइल तो होते नहीं थे,
लेकिन जैसे उनका धर्म हो, नियम हो कि 5 बजे हमें पहुंचना है, 7 साढ़े 7 उठाना है। ये पिताजी का भी त्याग था कि शाम का समय उन्होंने भी छोड़ा था। हमारी माँ, जबकि वे गाती नहीं थी, ना उन्होंने सीखा था, और हमने क्या गाया वो बता भी नहीं पाती थी, लेकिन क्या उनकी कमाल का उनका त्याग, और बस वो उनको वजह से बस केंद्रित थी कि कितना सीख लें। और सिर्फ यहीं तक नहीं, हम जब गोरखपुर से लखनऊ आ गए, जब उनकी तबीयत खराब होने लगी, पिताजी का तबादला हो गया, बलरामपुर अस्पताल आ गए, और मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया पढ़ने के लिए। तो भी लगातार 2 साल तक हम हर शनिवार इतवार, राप्ती गोमती एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी इंटरसिटी लखनऊ गोरखपुर, तो लगातार 2 साल हर हफ्ते के 2 दिन हम गोरखपुर में अपने उस्ताद के संग बिताते थे। आज लोग पूछते हैं कि तुरंत सीखना है, तुरंत कुछ बनना है, तुरंत कुछ नाम कमाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ये स्ट्रगल के दिन है, ये सीखने के दिन थे, बड़े सुंदर दिन थे जिसके बिना मैं बनती नहीं। लेकिन ये बस बताने का आशय ये था कि उसका अलग आनंद था, और बिना उस आँच में पके तो ना ये लिखती ना बोल पाती। और जो किस्सा आपने बताया है वो उसका ये था कि जब उस्ताद ने बहुत समय सिखा लिया, मैं छोटी थी, उसका एक पूरा एक बड़ा सुंदर एक वर्णन है कि किस तरह वो सिखाना नहीं चाह रहे थे, उन्हें लगता था मैं बहुत छोटी हूँ, और फिर कैसे वो आखिर सिखाने को तैयार हुए, राजी हुए। उस सिखाने के क्रम में बाद में उनको मज़ा आने लगा, और क्या क्या ख़तरनाक चीज़ें वो सिखाते थे, और मैं गाती थी। आपने यदि देखा होगा, अभी बहुत चर्चा हुई जहान खुसरो, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे, मुजफ्फर अली साहब का, तो 15 साल से उनके लिए गाती हूँ, क्योंकि उसमें फ़ारसी और उर्दू के, तो वो इसीलिए क्योंकि बुनियाद हमारी उस्ताद की है, मजाज और दाग। मैंने आपको बताया कि मेरी साहित्य और उसकी भी सारी वहीं पर ही समझ विकसित हुई। ये वाली बात बनारस में कम हुई है। हाँ बिल्कुल जो कम हुई है। आपकी तरबियत का अवध प्रसंग है एकदम आपके निर्माण का। तो वहाँ उन्होंने एक दिन आकर मेरे पिताजी से कहा कि लखनऊ में वो आए, उस्ताद आए लखनऊ, खां साहब, और बोले कि डॉक्टर साहब मेरे घर का नाम शालू है, तो बोलते शालू को जरा ले चलना, हमारे उस्ताद बीमार चल रहे हैं, उनको सुनाना है। अब ये 18-19 साल में इतना मेरे को समझ में आ गया था कि जो अपने उस्ताद, क्योंकि वो अपने उस्ताद को यदि सुनाना चाह रहे हैं, जो कि उनके ससुर जी भी होते थे, तो ज़रूर कुछ या तो हम में कुछ बात देखते हैं, या अपनी उस्तादी का वहाँ पर परीक्षा देने जा रहे हैं कि मेरी शागिर्दी का कम, लेकिन कुछ तो बात है, उसका महत्व समझ में आ गया। पिता हमारे ऐसे कि न सवाल न जवाब, शाम 4 बजे अगले दिन हम चल दिए, चल करके चौक पहुँचे लखनऊ, और जो अकबरी गेट है, फूलों वाली गली, वहाँ से दाखिल होकर कई गलियों में, अब तो याद नहीं कहाँ कहाँ पहुँचे, और जब पहुँचे तो वो आप रोचक प्रसंग है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। मुझे कई लोगों ने कहा कि वो इतना सिनेमैटिक है कि उस पर फिल्म बन सकती है इस पूरे प्रसंग पर। और जब मैं गई वहाँ पर तो एक इठलाती सी एक लड़की ने दरवाज़ा खोला, हमारे उस्ताद को देखकर कहा कि आहा आदाब जुन्नू भाई, आइए आइए आइए, आप ही की राह देख रहे थे हम लोग। वो अंदर आए, हम भी अंदर आए, और खां साहब तो लग रहा था बड़े अच्छे से वाकिफ़ थे वहाँ के पूरे इलाके से। वो तुरंत गए और एक जगह से बोले जा हारमोनियम निकाल लाए। तो बिस्तर पे बहुत बुजुर्ग बैठे थे, 2 औरतें और आईं, उन्होंने उनको तकिया दिया, सहारा दिया, तो उठ करके खांसते हुए, बहुत खकारते हुए, कैसे हो करके उनकी आवाज़ निकली एकदम। और मैं भी आई, तुरंत चाय की प्यालियाँ आलियाँ भी होने लगी। तो लग रहा था कि अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिर्फ नज़मा दिख रही थी और एक और कोई दिख रही थी। तो उन्होंने कहा कुछ सुनाए, हारमोनियम लिया उन्होंने, बोले बस आपको सुनाना चाहता हूँ। और मुझसे कहा कुछ सुनाओ, उस समय कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा, तो मैंने गज़ल सुनाई। कौन सी? किसी का यूं तो हुआ कौन, उम्र भर फिर भी किसी का यूं तो हुआ कौन, उम्र भर फिर भी ये हुस्न इश्क तो धोखा है सब, मगर
किसी का यूं तो हुआ कौन। फिराक साहब की गजल है, 1012 जमाना इधर से गुजरा है, नई नई सी है ये रह गुजर फिर भी। आप गजल की बहर देखिए, ये हुस्न व इश्क तो धोखा है, मगर फिर सब भी, मगर फिर भी। भी फिराक गोरखपुरी है जी। ये दुनिया का रूपक जो है, वाह। ये पूरी दुनिया को ही मोह माया स्वरूप कहा गया है, मगर फिर भी। और क्या उस्ताद लोग थे और कैसे शिष्य थे ये, जो ऐसी चीज सुनाते थे अपने उस्ताद को। ये किताब आपको विगत में फ्रीज कर देती है कहीं कहीं पर। ये प्रसंग मेरे लिए ऐसा ही था। उसके उसके आगे का बस बता दूं, क्योंकि वहां जब उन्होंने उस्ताद ने सुना और उन्होंने कहा कैसा लगा, और मुझे अपने उस्ताद का चेहरा याद है कि वो बड़े, मतलब हमें लग रहा था क्योंकि मेरे लिए वो खुदा थे, उनको भी कहीं की हामी की अपेक्षा है, उनको भी किसी की सहमति की अपेक्षा है, उनसे भी इतना बड़ा कोई होगा, मतलब भगवान का भी कोई भगवान का होता भी है। कोई भगवान है, मुझे तो यही लगा। तो वो बोले कि रूह बड़ी अच्छी है, बच्ची की रूह बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा बस इसके आशीर्वाद लो। हमने आशीर्वाद लिया, चाय आय बनने लगी, हम लोग चले आए, नीचे उतरने लगे। जब नीचे उतरने लगे तो हमारे उस्ताद ने, बस नीचे उतरे, नज़मा भी नीचे आई, तो हमारे उस्ताद ने सीढ़ियों को ऐसे कर लिया। अच्छा, वो 19 साल 18 साल की उम्र, मैंने भी सीखा, हमने देखा हमारे उस्ताद कर रहे हैं, हमने भी ऐसे कर लिया। हम उतर आए, बात खत्म हो गई। कुछ समय बाद हमारी शादी हो गई, यहाँ से वहाँ भटकते, फिर बच्चे भी हो गए, गाने लगे, सारे गमा आया, ये आया, नाम हुआ, कुछ कुछ हुआ, बहुत जिंदगी बीत गई। तभी अचानक हम एक दिन अमीनाबाद की गलियों में, लखनऊ में, वो भी बड़ा रोचक प्रसंग है कि हमें लगा कि शादी की 20वीं सालगिरह है पतिदेव की, वो भी दिसंबर में शादी हुई थी, तो हमने कहा इनको हाथ का स्वेटर बुन के देते हैं, नहीं लगता होगा हम बड़े व्यस्त हो गए। तो ऊन लेने के लिए लखनऊ की पुरानी खास दुकान थी, वहाँ मैं गई। तब इतने रेडीमेड्स आ गए थे कि हाथ की बुनाई खत्म हो चुकी, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा कोई गिफ्ट नहीं। जब गई तो मैंने वहाँ पर देखते हुए अचानक बुरके में एक लड़की ने या औरत ने मुझे ऐसे रोका और कहा पहचाना, और तुरंत अपना बुरका उतारा। तो मैंने देखा, मैं बिल्कुल नम थी, मैं बिल्कुल नहीं पहचान पाई। तो मैंने चेहरा देखा, मैंने कहा नहीं। बोले नहीं पहचाना, नज़मा, मैं नज़मा हूँ। तो मैंने कहा 1 सेकंड में बुरका देख करके और लखनऊ और नज़मा, क्योंकि नज़मा तो और कभी मैं मिली नहीं किसी से, मैंने कहा ओहो नज़मा, बिल्कुल बिल्कुल पहचाना। तो बोली क्या माशाअल्लाह, क्या आपने भी क्या सफ़र तय किया है तरक्की का, और होना भी था, क्यों ना होता। आप कोठे की धूल का आशीर्वाद जो उस दिन ले आई थी। ये है। मैंने यही लिखा है कि किस तरह से कुछ चीज़ों के राज अफशा कितनी समय बाद होते हैं। मैं कहाँ गई थी, मेरे पिता अपने उस्ताद के विश्वास में मुझे कहाँ लेकर गए, मैंने किन पीर की, किस जगह पे, कहाँ पर मैंने कैसा कैसा गाना बजाना वहाँ हुआ होगा। मित्रों, कोठे पे जाना कितना लखनऊ रेडिकल काम है आज की तारीख में भी। ये बात है 84 की बात है, आज से 40 बरस पहले, चलिए। जब समाज और भी, और मेरे पिताजी, मतलब कितनी बड़ी बात है कि कितना, और मुझे लगता है कि देखिए वो लखनऊ चौक मेडिकल कॉलेज के पढ़े थे, चौक में ही मेडिकल कॉलेज, तो जो सन 50 में मेडिकल कॉलेज चौक में पढ़ा हो उसको तो गली गली चौक की पता है। मेरे भाई मुझसे कहते हैं ये बात, जब हमारी भैया से बात होती तो हमसे 8 साल बड़े हैं, तो भैया कहते उन्हें मालूम था, तुम्हें नहीं पता था, पिताजी को मालूम था, लेकिन शागिर्द के रूप में तुम गई थी और उस पर कभी बात ही नहीं हुई। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो उस आशीर्वाद में वाकई असर तो आया, कहीं ना कहीं असर आया। बिल्कुल आया। समुझी नहीं असबालपन तब अति रहे हुए अचेत, तुलसीदास बता चुके हैं। तो आपको नहीं पता होता और आपके ऊपर उसकी स्नेह छाया बनी होती है, जो वो तत्व है कहीं पर। लेकिन ऐसे भी किरदार होते हैं जिंदगी में जिनको वो छाया वैसे मुकम्मल नहीं होती। एक जनरेशन में
कोई एक अप्पा जी बनता है, बाकी लोग पता नहीं कहाँ बिलम जाते हैं, हमारे चित्त से बाहर चले जाते हैं, हमारे ध्यान के भूगोल से निकलकर कहीं और घर बना लेते हैं। वैसे ही एक शिष्या थी, अप्पा जी की गुरु बहन सम्मान्या मालिनी जी की गुरु विदुषी गिरिजा देवी जी की गुरु बहन, उनका नाम था छुन्नी। उनकी एक छोटी सी दास्तान है। हाँ। और ये तो होता है ना, मैंने इसीलिए लिखी है। हाँ। मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि मेरे संग बड़े रोचक अनुभव हुए हैं कि इतना कार्यक्रमों में मुझे लगता है जब आपकी एक दृष्टि होती है जो आपको सिर्फ आप गए प्रोग्राम किया और ख़त्म करा, वैसी दृष्टि जब नहीं होती तो बहुत कुछ समझ आता है। और मुझे जब मैं मंच पे जाती हूँ, मंच पे उतरती हूँ, जब फोटो खिंचाती हूँ तो हर तीसरी स्त्री मुझसे ही कहती मैं भी गाती थी, मैं भी गाती थी मालिनी जी, मैं भी आप ही की तरह गाती हूँ। मैं जब आपको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आप ये जो गाने गा रही हैं हमारे यहाँ गाए जाते थे। तो मेरा दिल वहीं पे ही अटक जाता है। मैं बस आगे मुझे लगता है कि ये एक मैं क्या किस तरह से, यही मैं अभी नीलेश जी को बता रही थी कि वहीं पर मन मेरा अटक जाता है कि इसका क्या उत्तर हो। और ऐसा एक प्रसंग लिखा है कि सामूहिक विवाह में बहुत गाती हूँ, बल्कि एक सामूहिक विवाह का प्रसंग यहाँ का लिखा है मैंने कि कई सामूहिक विवाह में गया तो एक सामूहिक विवाह हम लोगों ने कराया था जब पतिदेव यहाँ डीएम थे, और वो विवाह संकट मोचन मंदिर में हुआ था। तो उसका भी जिक्र यहाँ पर है कि जब बड़े महंत जी वीरभद्र मिश्र जी थे, उन्होंने कराया कि हनुमान जी तो सबके संकट मोचन, तो विवाह मंदिर में होगा। 14 कन्याओं का विवाह यहाँ पर 99 में हुआ था। रायबरेली में एक हम विवाह में गए और वहाँ पर विवाह के बीच में ही बहुत पसीना और 51 जोड़े अपना अपना जामा संभाले हुए, अपनी नई नई दुल्हन को संभाले हुए, उनके लिए मंगल आशीर्वाद गाते हुए अचानक पसीना पसीजते हुए मैंने देखा कि जैसे ये स्टेज है, इतनी भीड़ हो गई थी कि यहाँ लोग बैठ गए थे आके, बाकी तो थे ही थे। तो मैंने देखा कि एक बहुत वृद्ध महिला 80-82 साल की वो यहाँ आके बैठ गई, और वो जो गांव में धोती ऐसे नहीं पहनते, ऐसे 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 करके लखनऊ में है, उस तरह से पहने हुए बैठी थी। और अलग उनके उसमें एक आकर्षण और रुआब भी था। अम्मा जैसे घर की दादी, तो उन्होंने हमको गाते हुए देखा तो हमसे बोली ध्यान से देख लीजिए, हाँ हमें बुलाओ ऐसे। तो मुझे लगा कि म्यूजिक जैसे ही आया गाने का बीच में तो मैं उधर गई। मैंने कहा जी, तो बोली गिरजा से सीख रही हो ना। मैं दंग रह गई। हमने कहा कि अप्पा जी को फर्स्ट नेम से बुला रही हैं, वो भी रायबरेली के कस्बे में एक ऐसी स्त्री। तो मैंने तुरंत नीचे उतरी और मैंने कहा कि जी बिल्कुल, आप कैसे जानते हैं उनको? बोले बिटिया अपनी अपनी किस्मत है, साथ ही ना सीखते थे हम, हमारी गुरु बहन। मेरा म्यूजिक खत्म होकर के दिमाग वहाँ चल रहा कि अगला गाने का अंतरा आ गया। मैंने बस उनका पाँव छुए और उन्होंने 50 रुपए का एक नोट मेरे हाथ में दिया कि बेटा, और आशीर्वाद दिया कि हम बहुत लड़के से हमने कहा बस तुम्हें सुनने आए। नोटवा कैसा था? बहुत बढ़िया लिखी है वो। आपने देखा ना, पसीने में पसीजा हुआ एकदम करारा और बड़ा कीमती। तो उन्होंने कहा बस तुम्हें सुनने आए थे, लड़के से हमने कहा था एक बार मिलवा दो। बात यहाँ नहीं खत्म होती, बात यहाँ खत्म होती कि कई दिनों बाद जब अप्पा जी बनारस आई तो मैं आई, तो मैंने अप्पा जी से पूछा कि अप्पा जी बताइए, हाँ मैंने उनसे पूछा कि अप्पा उनको मैं क्या बताऊंगी गुरु से, आपका नाम क्या है? बोली कुछ नहीं, गिरिजा से कहना छुन्नी मिली थी। तो मैंने अप्पा जी से पूछा, अप्पा जी बड़ी अजीब सी बात हुई, रायबरेली में हमको छुन्नी मिली थी। अप्पा गाना सिखाते हुए एकदम से वो हुई, एकदम उनकी आंखें चमकी, बोली छुन्नी कहा रे रायबरेली में क्या कर रही है, वो तो बरेली की न थी। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा बेटे के पास वहाँ पे है, और बता रही थी आपके साथ सीखती थी। तो अप्पा ने कहा हाँ ना, कई बरस साथ सीखे, फिर उसका ब्याह हो गया। बात यहीं खत्म हुई। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा चलो वो दादरा निकालो जो सिखा रहे थे, बोलते तड़प तड़प जिया जाए। और मैंने उस दिन ये सोचा कि कई पौधे लगाए जाते हैं, हर पौधे को खाद पानी मिले ये ज़रूरी नहीं, और हर पौधे में भी वो ताकत मौसम से लड़ने की नहीं होती।
कितनी प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं या उनका दम तोड़ दिया जाता है। और मेरे लिए बहुत बड़ी एक अद्भुत एक ये जानकारी थी कि एक गुरु से एक साथ की तालीम लिए हुए कोई यहाँ है, कोई वहाँ है। और दूसरे क्षण ये भी लगा मुझे व्योमेश कि मेरी गुरु ने इतने बड़े प्रसंग को सुन करके बिना भावुक हुए तुरंत का अच्छा क्या कहाँ छूटा था पाठ, आगे से शुरू करो। समझ और गया। मुझे लगा कि इसीलिए तो वो इसी यहाँ है, प्रसंग पे बात हो रही थी, इसीलिए तो वो यहाँ पर है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। फोकस एकदम उनका वही था कि जो एक कलाकार होता है पूर्ण समर्पण मांगता है कलाकार। लेकिन यहाँ पर मित्रों एक मुश्किल सवाल मेरे पास है मालिनी जी के लिए, जो हमारी अत्यंत सामान्य है, और वो मुश्किल सवाल मैं पूछूंगा। यही वो बिंदु है कि एक अप्पा जी मंच पर अनेक छुन्नियां नेपथ्य में, एक ही गुरु की शिष्याएं, एक मालिनी अवस्थी मंच पर, क्या अनेक शिष्याएं नेपथ्य में, क्या एक बड़ा सफल सार्थक कलाकार अनेक निष्फलताओं को, अनेक संभावनाओं को भी, अनेक व्यक्तित्वों को अनचाहे ही अपदस्थ कर देता है? क्या वो जहाँ खड़ा होता है वहाँ कोई और भी खड़ा हो सकता था? क्या वो संभावना को हटा करके अपनी जगह बनाता है? क्या ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसा कोई मामला है? कलाकार का कैननाइजेशन हमेशा से रहा है, कलाकार वही सुना जाएगा जिसमें ऐसी बात है जो दूसरे में नहीं। ये हमेशा से टाइम टेस्टेड है। हमारी अप्पा जी हम लोग को सिखाती थी तो कहती थी कि अभी तुम जिंदा है, जब तक हम लोग गा रहे हैं तुम लोग कौन सुनेगा। मुंह पे कहती थी, तुम्हें कौन सुनेगा। क्यों? क्योंकि तुम हम ही को गा रही हो, हमारे जैसा गाने का प्रयास करो, हम तो है ना, हमारे सामने तुम्हें कौन सुन रहा। मुंह पे कहने का मतलब ये था शैली अलग करो, तुम्हारे अंदर कोई बात हो। और दूसरा थोड़ा सा जो मैं उतना इस बात से सहमत नहीं हूँ, अप्पा की बहुत सारी बगिया जो उनकी ऐसी महक रही है, उनकी कई शिष्याओं ने बड़ा नाम किया है पूरे देश में। बहुत सारी शिष्याएं, सबकी जैसे हर फूल की खुशबू अलग होती है। और अभी आपको ये पता है, मैं अप्पा जी से सीखना शुरू किया जब मेरी उम्र थी भी 30 साल। तो 30 साल तक ये फूल जहाँ रहा, उन गुरुओं का भी असर आया गाने बजाने में। तो थोड़ा सा एक रंग कह लीजिए अलग हुआ, मारक हाइब्रिडिटी भी है, रंग अलग आया। लखनऊ का असर है, गुरु का असर है, बिल्कुल। मैं आपको एक चीज इसमें पढ़ के सुनाना चाह रही उसके थी। पहले मेरे पास एक छोटा सा सवाल बताइए है। बताइए। मित्रों, इस किताब में एक हरिहर दद्दा की बहू का किस्सा है, अच्छा। और बहुत ही कॉम्प्लेक्स कहानी है। हरिहर दद्दा हैं एक, और जीवन की विडंबनाओं से विद्ध उनकी विधवा बहू है, जो आखिरी सांस तक सेवा का व्रत अपना नहीं भूलती। लेकिन एक लेकिन है यहाँ पे, और वो मैं पूछना चाहूंगा आपसे, वो क्या है? और आपने कैसे इस कहानी को इतने दिन तक जो है धारण किए रखा अपने भीतर? वो बिल्कुल एक पूरी की पूरी कथा का, नीरजा मैम यहाँ बैठी हुई हैं, मुझे लगता है इस बिल्कुल पूरे कथा का विषय है, पूरे उपन्यास का विषय है वो। उपन्यास हाँ। का। ये असल में मुझे इस पुस्तक का सबसे बड़ा निकष भी यही है, लोगों को बताना कि लोक से उदार कुछ भी नहीं है। जितना रूढ़िवादी समझते हैं उससे ज़्यादा उदारता कहीं नहीं है। एक ऐसा चरित्र, और बात पिता से हो रही थी साहित्य को लेकर के, तो यदि स्वामिनी किसी ने पढ़ी हो, प्रेमचंद जी की कहानी है, और बड़ी कमाल की बात है कि उनकी कितनी कथाओं की चर्चा होती है, लेकिन स्वामिनी उस जमाने के हिसाब से इतनी बोल्ड कहानी है कि उस पर कभी चर्चा ही नहीं होती कि ये प्रेमचंद ने उस ऐसे समय में, आज ये तो बड़ी स्वाभाविक बात है। तो माता पिता के साथ बात हो रही थी मेरी, क्योंकि बेटी के लिए मैं मानसरोवर खरीद के लाई थी कि प्रेमचंद से हिंदी पढ़ना शुरू करो। 8वीं में आ गई थी बेटी, लखनऊ की बात है। तो पिताजी से हमारे बड़े चर्चा होती, तो उन्हें बड़ा पढ़ा भी था। तो जब मैं उनसे चर्चा कर रही थी तो हमने कहा कि बताइए, कमाल की बात है, लोग कहते हैं कि वही ईदगाह, वही नमक का 2 रोगा, वही 2 बैलों की, वही सारे मंत्र, वही कथाएं, लेकिन बड़ी कमाल की कथा। तो मैं स्वामिनी की कथा सुनाने लगी। कथा सुनाते सुनाते हमारे पिताजी बोलते हैं, कह रहे तो ये तो हरिहर दद्दा की बहुरिया की कहानी है। अब मैं तो एकदम चुप। मैंने कहा पापा क्या बता रहे हैं कि ये हरिहर दद्दा कौन, क्या?
अब सोचिए, जब ये मेरे पिताजी से बात हो रही है, वो रिटायर हो चुके हैं, 70 बरस के हैं, उनके दद्दा, यानी कि बहुत आसानी से ये कहानी 1910, 1915, 20 की कहानी होगी। और उन्होंने बताया किसी तरह से एक चीज़ जो मैंने इसमें छोड़ दी है, आज यहाँ पे घर जैसा ही बैठे हैं, उसमें हरिहर दद्दा ही कहा, लेकिन उनको सब पढ़ाइन बोलते थे। कन्नौज की कहानी है, क्योंकि कन्नौज माने ननिहाल, तो वो पढ़ाइन थी, तो हरिहर दद्दा पांडे थे, तो जैसा होता था बहू थी पढ़ाइन, तो पूरी कथा में पढ़ाइन पढ़ाइन आ रहा था, तो मैंने इसलिए हरिहर दद्दा ही सिर्फ डाला, लेकिन यहाँ पर बैठे हैं तो मैं बता देती हूँ। और फिर हमारे पिताजी ने बताया कि किस तरह से बहुत कम उम्र में हरिहर दद्दा की बहू विधवा हो गई। ऐसा समय आया कि देवर भी चला गया, सास भी नहीं रही, और पूरे हरिहर दद्दा की बहू ने ही पूरी खेती किसानी संभाल ली, पूरे गांव की सेवा, दवा, किसी की गाय बछड़ा बीमार हो सब देखना, सब करना। ससुर भी दिन रात उनकी माला जपते थे, और पूरा गांव सफ़ेद धोती ओढ़कर सबके लिए खड़ी रहती थी। और फिर गांव में एक दिन अचानक बात हुई कि जो बटाई पे खेत जिसको दे रखा था, जो मंडी में से बीज लाता था, जैसे स्वामिनी में जोखू नाम था, वैसे यहाँ पर एक किरदार है, और वो घर आता है, भोला नाम, भोला, और घर आता है, और उसका आना ससुर देख रहा है कि उसका आना बढ़ता चला जा रहा है। धीरे धीरे वो रोटी भी उसको परोस करके देती है कि अच्छा तू खा ले रोटी। और ये थोड़ी घनिष्ठता कह लें जो बढ़ती है, तो उसमें ससुर को कहीं कोई ये तो नहीं कहूँगी कि आपत्ति नहीं थी, मौन समर्थन था, ये भी नहीं कहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं ससुर की भी एक प्रेम इतना था, बेटी की तरह मानते थे, ससुर भी नहीं रहते। ये कथा जो हमारे पिताजी बता रहे थे कि गांव में उनकी जय जयकार होती थी, मतलब उनको जय जयकार कहते थे। तो मैंने कहा कि इतना कंजर्वेटिव समाज हमारे यहाँ बोला जाता है, और इतनी बड़ी घटना में आप बता रहे जय जयकार होती थी। अच्छा देखिए, कंजर्वेटिव मैंने इसमें जिक्र किया, मेरी माँ जब पिताजी कहानी सुना रहे हैं तो मुझे टोकते हुए बोली, अरे ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता था, ये सब पुरानी बातें हो गई, इन सब छोड़ो, चलो आगे दूसरा काम। मेरी माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे पिताजी मुझे ये कथा सुनाए। मैंने बताया माए जैसी होती, घरों में ऐसा ही माहौल रहा है, तो माँ 3 बार टोकती है कि अरे सब ऐसा थोड़ी होता है कि जो किताबों में हो जिंदगी में होता है, ये सब कुछ नहीं। जब पिताजी ने सब सुना दिया, तब हमने माँ से पूछा कि वाकई में तुमको भी तो पता होगा, तुम्हारा तो मायका कन्नौज। तो माँ बोली हाँ बिल्कुल ठीक था। हम बैठी रहती थी खटिया पे, जब बूढ़ी हो गई थी तो हम लोग को बड़े प्यार से बुलाते थे, तो हम लोग जाते थे तो घर वाले रोकते थे कि वहाँ पास में मत जाओ वहाँ पर उनके पास। लेकिन पिताजी ने ये बात कही कि बड़े कमाल की बात है कि पूरा गांव इस बात को जानता था, लेकिन उस पर ना तो कोई टीका, ना टिप्पणी, ना कोई कहानी, ना कोई गप, ना कोई हल्की बात। सबने जान रखा था, सबको संबंध पता था, लेकिन हरिहर दद्दा की बहू का त्याग इतना सर्वोपरि था और उनकी गरिमा कि सबने इसको स्वीकार लिया था। हरिहर दद्दा की विधवा बहू के साथ उस संबंध अपरिचित व्यक्ति के संबंध को बहुत उदारता और गरिमा के साथ, और इसमें जाति भेदभाव की बात भी है, जो कि वो खेती किसानी बहुत सारे संदर्भ हैं। आप देखिए जीवन कितना अप्रत्याशित है और कलाकार उसको कैसे कंसीव करता है। कंसीव ऐसे किया कि मैंने इसके हर टाइटल एक एक गानों पे है। तो हमारे यहाँ गाना एक है, नकटा हमारे यहाँ झूमर गाया जाता है, सांवरिया मुफ्त भई बदनाम, सांवरिया रे मुफ्त भई बदनाम, जैसे कचहरी माँ कलम चलत है, ग्रामीण गीत है, अरे वैसे चलूं तोरे साथ सांवरिया रे मुफ्त भई बदनाम। अब कचहरी के कलम में सबसे बड़ी ताकत है, तो वैसा ताकत चाहिए मैं तुम्हारे साथ चलूं और मैं तुम्हारे लिए बदनाम हुई। ये गाने जब मैं सुनती हूँ तो मुझे हमेशा लगता था कि गानों की क्या पृष्ठभूमि होगी, ये गाने अस्तित्व में क्यों आए होंगे, कैसे बदनाम। लेकिन जब ये कथा मैंने सुनी तो मुझे लगा कि कितना बड़ा उनमें एक साहस रहा होगा अपनी शर्तों पे जीवन जीने का, और समाज का
कितनी बड़ी उदारता कि उसने सबके लिए जीवन पूरा अपना बिताया है, और अब ये जो जीवन का उत्तरार्ध है उसमें हम सब मौन रख लेते हैं। इस बात पे एक बार ताली बजनी चाहिए। हम लोग बहुत बात कर चुके हैं और बात खुद से भी बोल रही है। शमशेर बहादुर सिंह कह गए हैं, बात बोलेगी हम नहीं, तो हमसे ज़्यादा तो किताब ही बोलेगी। उसमें इतने कला रूप हैं और लोक गायकी के इतने संस्तर हैं। कहरौआ वो प्रकार जो हमारा बंधा हुआ क्लासिकल मिजाज है, जिसको स्वीकार करने में संकोच का अनुभव करता है, आप पढ़िए, उसको जानिए। मैं तो एक इस बैठक का एक अंतिम निवेदन करने जा रहा हूँ कि फागुन में चैती अगर गाई जा सकती हो तो अब आप अपने सत्र का समाहार करें, कुछ सुना के, कुछ कह के हम सब लोगों से। जहाँ पर जीवन की समझ मिली हो वहाँ पर अपनी किताब को कभी लेकर के आऊँगी। ये मेरे लिए सपना था। यहाँ पर ये गुरु भूमि है मेरे लिए, सदा रहेगी। यहाँ जन्मे जिन साहित्यकारों को पढ़ पढ़ करके आपको यकीन नहीं होगा। अभी हंसराज में हमने जब ये किया तो वहाँ JNU की हिंदी के प्रोफेसर सिंह वो आए, तो उन्होंने कहा कि आपने इसमें जो असलम का वर्णन किया वो बिल्कुल जयशंकर प्रसाद का गुंडा है। उन्होंने कहा बिल्कुल असलम गुंडा जो कथा का नायक है। और तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा बिल्कुल लग रहा था कि जैसे वो वहाँ से उठकर यहाँ आ गया हो। तो मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि कई बार आपने जिनको पढ़ा होता है, जिनकी आपके भीतर बहुत गहरी पैठ होती है, उनका असर आता ही है। जैसे यतीन्द्र ने कहा कि यार बाबूजी होते तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते इस पुस्तक को देख करके, क्योंकि पुस्तक उसी के बारे में बात करती है। एक सबसे इसमें महत्वपूर्ण चैप्टर है नकटा का, और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि सब स्त्रियों की आज़ादी का सबसे अभिव्यक्ति का सबसे आज़ाद उत्सव यदि है तो नकटा है, नकटौरा, जहाँ पे ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं, इतने मुखर होकर के स्वीकारी गई हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि आज जब आपको इस बात पर ब्रेकअप हो रहे हैं कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है, वहाँ गीतों में कैसे स्वीकार लिया गया। उनकी तो छोड़िए, अपने भी यार को स्वीकार लिया गया और गाया गया नकटौरा में बैठ करके। ये भी गाया गया कि ढीला पजामा, गले में कमरबंद, बोलो कहाँ गए थे। तो ये जो सवाल हैं, जो आक्षेप हैं ससुर पे, सास पर, प्रेम में है तो प्रेम किस तरह से मैं दिखाऊं, मिल न सकूं या सारी कमाई गंवाई रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया। ये एक जो धमकी वाला ये एक गाना रसिया चलता है मथुरा में, जो दिन उठ गयो मेरो हाथ बलम तो है ऐसा मारूंगी, ये गाना है। जो दिन उठ गयो मेरो हाथ बलम तो है ऐसा मारूंगी, अब ये गाना है। अब ये सोचिए, बड़ी कैमरे आ गए, हम भी मालूम है आगे नहीं गा रहे हैं। आप ये सोचिए कि किसी प्रकार का जो एक शोषण का प्रतिकार या एक दबी हुई स्त्री ने दबना स्वीकार नहीं किया है, और ऐसे नकटोरे में जहाँ पर सुनने वाले भी वही हैं जो उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके सामने। तो मैंने इसमें एक बड़ा एक जिक्र अपने, क्योंकि घर में जो देखा, गीतों में जो देखा, उनका ही जिक्र किया है। तो एक हमने इसमें कई गाने हैं जो बहुत कमाल के हैं, लेकिन एक हमने उसमें जिक्र किया, मैं ताऊ हमारे पिताजी पे बड़ा प्रेम करती थी। सारी भाभियाँ अपने देवरों पे अनुरक्त रहती हैं। तो जब हम लोग बहुत किस्सा सुनते थे कि किस तरह से वो अपने देवर के आगे अपने पति को उन्होंने कभी कुछ नहीं समझा। दो देवर थे, मतलब मेरे पिताजी और उनसे बड़े ताऊ जी। तो सबसे बड़े ताऊ जी भी जानते थे कि जो छोटे दोनों कह रहे हैं वही होगा। और तो जाहिर है दोनों देवरानियाँ कौन हुई, मेरी माता जी एक और एक हमारी बड़ी चाची। तो हम लोग बचपन में तो पता नहीं चला, बड़े होते तो आनंद लेते थे। भाई के विवाह का एक प्रसंग याद है जो मैंने इसमें बताया कि जब सबने कहा चच्ची उठो, ताई जी थी लेकिन घर में सब चच्ची, उनके घर में चच्ची कही जाती तो हम लोग भी चच्ची, चच्ची अब उठ जाओ नाचो। बहुत कमाल गाती थी और नाचती कहा थी। कैसे गया होगा उसको, कुछ काने को शिल्प में कहना होगा। अब वो चच्ची जो थी, असल में उनसे कहे कौन, क्योंकि ढोलक वो खुद बजाएं, गाएं वो खुद,
उन्हें कोई कहे तब तो ढोलक छोड़ें। तो सब लोगों ने कहा कि हमारी बीच वाली ताई है कि ए भौजाई अब बस हुई जाए कोई गो नटका। तो बोले कि अच्छा चलो। तो बोले ढोलक तुम बजाइयो का। बहुत प्यारा बोलती थी। घनश्याम चाची हमारी घन्नो चच्ची ने कहा लाओ ढोलक। वो लेफ्ट हैंडर थी और उन्होंने बजाना शुरू किया। हमारी ताई जी जिनकी उस समय 75 वर्ष की उम्र रही होगी और इतनी स्थूल काय और सीधे पल्ले में उठ कर के जो उन्होंने अपनी साड़ी ओढ़ी और ऐसे ऐसे झांका और कहा मुल्लर ही आओ, मतलब हमारे पिताजी, और दुल्लर तुम हूँ ही आओ, मतलब हमारे दूसरे पिताजी। और गाना सुनाया क्या, अरे मन भर गया राजा के बोलों से, जी भर गया राजा के बोलों से, सुन देवरा रो सुन देवरा हो, अरे टूटी खटोली लई चलो, क्या काम है राजा की सेजों से, मन भर गया राजा के बोलों से, जी हट गया राजा के बोलों से। कमाल की बात यह है कि जब वे नाच रही थी और हमारे पिताजी और ताऊ जी आकर खड़े हुए तो एक ताई जी ढोलक बजा रही हैं और मेरी माँ उठी और उठ करके उन्होंने जो न्योछावर किया है वो दृश्य मुझे आज तक याद आता है। और मुझे लगता है कि संबंधों की उष्मा का ऐसा सुंदर प्रकाट जहाँ मन में कुछ नहीं है और वो प्रेम और उसकी अभिव्यक्ति गीत में भी कैसे हो सकती है। और मेरी माँ का वो आकर के नज़र उतारना अपने पति का और अपनी भौजाई का, मतलब अपनी जिठानी का, हम लोग को वो याद है। तो वो ये किताब ऐसे ही देखे अनगिनत दृश्य जो आपके भी देखे हुए दृश्य हैं उनकी प्रेरणा बनी। और मुझे लगता है कि नकटौरा का जो प्रचलन अब बंद हो गया है, लगभग बंद, अब तो डीजे चलते हैं। तुरंत जो है हाँ डीजे चलते हैं। अब लिफाफा है। लेके आप बस खाली आपको लगता है लिफाफा पकड़ाना है। कई बार तो आपको ये भी नहीं पता होता शादी किसकी, लड़की का नाम क्या है। पूछ लिया जाए तो नाम नहीं पता होता है, गलत जगह पहुंच जाते हैं बाहर, वो तो भला वो लिखवा देते हैं किसकी शादी है। लेकिन जो 6-7 दिन नकटौरे होते थे वो सामाजिक विमर्श के सबसे बड़े उत्सव होते थे, जहाँ पर यदि देवर के लक्षण बिगड़ रहे हों, जहाँ कोई जो है कि पुत्तन की दुल्हन का कहीं नैन मटक्का हो रहा हो, किसी के पति 12 बरस के बाद लौट के आए तो वो दिखाई ही नहीं पड़ रही है, एकदम इतराए इतराए घूम रही हैं। तो ये सारे गानों में इस तरह से छलकते थे और सब कुछ कह देती थी। इसलिए न तो मन में कोई विकार था, न स्ट्रेस, न टेंशन। आज थोड़े में सब कह देते हैं कि भैया हमको बहुत टेंशन हो गया है। और पहले ज़माने में बुलौआ क्या, वो तो पता भर चल जाए कि आपके यहाँ कुछ खुशखबरी खुद ही पहुंच जाएंगी ढोलक लेकर के, खिलाओ निकालो ढोलक, चलो कुछ हो ही जाए। मित्रों, संयुक्त परिवार जो है हमारे सांस्कृतिक जीवन का सबसे बड़ा महाकाव्य था, जो अब छोटे छोटे मुक्तकों में बिखर गया है। महानगरों के हाउसिंग अपार्टमेंट्स में और 13 मंजिला इमारत की 7वीं मंजिल के एक छोटी सी न्यूक्लियस फैमिली में, जहाँ बच्चा अकेला हो जाता है, उस अकेले बच्चे की पुकार है हमारी ओर, उसको संभालना है। गजानन माधव मुक्तिबोध आज़ाद भारत के सबसे बड़े कवियों में से एक ने कहा है कि पिछले 50 वर्ष, मतलब आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी सांस्कृतिक ट्रेजेडी है संयुक्त परिवारों का विघटन। वो अवश्यंभावी था, उसके कारण क्या थे, वो होना ही था। ये सब बहुत बौद्धिक बाल की खाल निकाली जा सकती है। आप सब ने इतने ध्यानावस्थित होकर, इतनी अपराजेय रसिकता के साथ, जैसे हमेशा विदुषी मालिनी अवस्थी जी को सुनते रहे हैं, वैसे ही आज भी तनिक ज़्यादा गद्य में सुना है। वैसे तो हमेशा वो कविता में बोलती हैं, आज गद्य नुमा कविता में बोली हैं। मैं उनसे वही कहूँगा कि अगर फागुन में चैत गाए चैती नहीं, एक पंक्ति कुछ करके कैसे आप समाप्त करेंगी बिना गाए? कुछ पढ़ के, आज तो किताब है। मैं ये चाह रही थी, चूंकि बनारस में हूँ तो इसमें एक चैप्टर लिखा है गंगा रेती पे बंगला छवा दो, और वो दरअसल मेरी अपनी स्वयं की आत्मानुभूति है।
और कुछ चीज़ें लिख जाती हैं, ये उनमें से एक ऐसा अनुभव है। आज विश्वविद्यालय में चौमासा की गोष्ठी में रहते हुए मेरे मन में गंगा मैया के दर्शन की व्याकुलता है और गोधूली बेला होती मैंने 80 घाट की राह पकड़ ली है। माँ गंगा का मोह मुझे इसी तरह खींचता है। शाम ढल रही है, मैं 80 घाट पे पहुंच गई हूँ। सामने है माँ गंगा का विशाल श्वेत पाट। आहा हरे गंगा का सौंदर्य देखकर मैं ठिठक जाती हूँ। आंखों से निहारती हुई मैं आंखों को मूंद लेती हूँ। गंगा का ये भरा पूरापन, ये सौंदर्य मेरे नैनों में यूं ही बसा रहे। दोनों कर प्रणाम करते हुए मस्तक से जुड़ गए हैं। मैं बिना रुके सीढ़ियां उतरते एक छोटी बच्ची की अधीरता से गंगा के तीरे आकर खड़ी हुई हूँ। आसपास भीड़ जुटने लगी है। कुछ लोग पहचान कर साथ में तस्वीर लेने की जिद करते हैं। मैं एक नाव वाले से बात करती हूँ। नाव खुलने लगती है। सूर्य अस्ताचल में उतर गए हैं। ये बात वहाँ की है जब मैं नाव से गंगा पार पहुँच गई हूँ। आज इन मेघों की चाल ढाल में कुछ अलग बात है। आज मेरा मन है गंगा पार उतरने का। मल्लाह ने पतवार थाम लिए। गंगा नाव धीरे धीरे रेत के पास पहुंच के रुक गई। हम रेत में उतर गए हैं। सूर्य लगभग विदा हो गया। शाम घिर आई है। चंद्राकार टापू में ठंडी रेत में बैठकर गंगा के उस पार बनारस की दिव्यता को अनुभव कर रही हूँ। यहाँ बैठकर बनारस का ये कैसा रूप जग रहा है। दूर से कहीं किसी की स्वर लहरी सुनाई दे रही है। रेत पर बैठकर मुझे मेरा प्रिय दादरा याद आ रहा है। किसी माननीय प्रेयसी ने ऐसी ही शाम को अपने प्रियतम से लहरा कर कहा होगा, गंगा रेती पे बंगला छवा दा मोरे राजा। और मैं मुक्त कंठ से गा उठती हूँ, आवे लहर जमुने की। न साइज न साज न माइक न श्रोता न मंच, सिर्फ भाव। यही सच्चा गाना बजाना है जो अंतर मन से निकलकर ब्रह्मांड के कण कण में फैल जाए। माँ गंगा की तेज होती लहरों में उछलती मछलियां, उड़ती रेत पर वो दूर चला जा रहा ऊंट। हाँ, उस शाम गंगा पार रेत पर दिखा ऊंट। काले मेघ, आकाश, माँ गंगा सब मुझे सुन रहे हैं। मैंने चारों ओर देखा। हमारे दोनों खेवनहार भी रेत में बैठ गए और मैं गाते हुए सोचने लगी, गंगा रेती पे बंगला, क्या नायिका को रेत पर बने हुए बंगले की क्षण भंगुरता का एहसास है? रेत पर बना बंगला भी कभी भला टिका है? क्या नायिका जानबूझकर एक छलावे में जीवन की पूर्णता की तलाश कर रही है? इस दादरे में किसी की दबी पीड़ा सिसकती हुई क्यों महसूस होती? दूर एक सजा हुआ बजड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुराने जमाने में ऐसे ही न जाने कितने बजड़ों में, कितनी महफिलों में अधूरे अरमान सुर बन के निकले हैं। कितने राजाओं रईसों ने चांदनी रात में गंगा पर विचरण करते हुए न जाने कितनी बारी सुना होगा, गंगा रेती पे बंगला छवा दो। हे प्रिय, मेरे लिए रेत पर बगिया लगा दो। मुझे मालूम है रेत पे कुछ नहीं टिकता, न सपने न महल। रेत पर 2 महीने को फल वल्लरियां सजती हैं और फिर क्षीण होकर मुरझा जाती हैं। मैं जानती हूँ ये निष्ठुर रेत कुछ टिकने नहीं देती। कुछ देर कुछ सपना सजा भी लूँ तो आने वाली जमुना की लहर मेरे सपने को भी लील जाएगी। कुछ शेष नहीं रहना है। हाड़ मांस का बना ये शरीर, घर द्वार महल रजवाड़े वैभव सब क्षणभंगुर है। मेरे राजा, बस ये प्रेम अमर है, यही टिकेगा। प्रेम की जमुना की लहर को तो कोई नहीं मिटा सकता। मैं प्रतिदिन कामनाओं की चिता पर चढ़ती हूँ, भस्म होती हूँ, पुनः इच्छाओं की अर्थी सजाती हूँ, स्वाहा होती हूँ। गंगा के उस पार सजन तुम और इस पार मैं जमुना की लहरों को गिनते हुए गंगा रेती पे बंगला छवा दे। ढक जाए, ढह जाए, बिगड़ जाए मेरी तकदीर की तरह, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल तो अच्छा है। इसी बनारस में न जाने कितनी कितनी गायिकाओं के अरमान इच्छाओं ने गंगा की लहरों के इंतजार में बल खाक करके दम तोड़ दिया। न जाने कितनी विभावरी गाते जागते ओंगते रूंधते मंगल आरती की घंटियों पर तिरोहित हुई हैं। क्या इसीलिए गुनीजनों ने इस दादरे की धुन भी आधी रात में गाए जाने वाले राग गौरी, मिश्र, जोगिया और बैरागी में निबद्ध की? कहते हैं भैरवी इसी समय भैरव से जा मिलती है और गंगा अपने शिव से। एक लोकगीत में शिव और गंगा के प्रेम का सुंदर बखान है। आधी रात में गंगा जब मूर्त रूप धारण करती हैं, शिव उन्हें देखकर मोहित हो जाते हैं। गंगा से प्रेम की भिक्षा मांगते हैं और गंगा द्वारा शिव को उनकी अर्धांगिनी पार्वती का स्मरण कराने पर शिव पार्वती के विषय में असत्य वाचन करके गंगा को रिझा लेते हैं। दोनों का प्रेम बढ़ने लगता है। तभी पार्वती के लौटने पर गंगा को सत्य का पता चलता है और वे पार्वती से क्षमा मांगती हैं।
पार्वती कहती है इस भोला ने हम दोनों को ठगा है, लेकिन तुम्हारा प्रेम सच्चा है। और वे गंगा जी को शिव के जीवन में उदारता से स्वीकार करती हैं। लोक में गंगा पार्वती की सौतन है, गंगा शिव की उतनी है जितनी की उमा। लेकिन ये प्रेम रेत पर उमड़ती उठती गिरती लहरों जैसा है, जो रोज बनता है रोज मिटता है। ये पुकार जितनी निर्गुण है उतनी ही सगुण। क्या यही कारण था कि परंपराओं को मस्तक पर तिलक की भांति धारण करने वाले बनारस में प्राचीन दक्ष गायिकाएं अपने गायन का समापन निर्गुण से करती थी। राग रंग श्रृंगार अंतरंग में पगे जीवन का निर्मम सत्य भला उनसे बेहतर कौन जान सकता था। संसार उतना सुंदर भी न था जितना सुंदर उनका गायन उसे निर्मित करता था। न कंठ रहेगा, न यौवन, न इच्छा, न कामना। सम्मान की चाह में प्रतिदिन जलती हुई भस्म होती थी, मणिकर्णिका घाट पर नित्य चलती चिता की तरह। इससे संगत, इससे ज़्यादा न्यायोचित और इससे ज़्यादा बनारसी समाहार इस सत्र का हो नहीं सकता था। इसकी एक पंक्ति गा दूं? अरे मैं गायन ये का कहने आपने, की हिम्मत नहीं कर नहीं सकता। आपने इसको हम लोगों ने सुना है जी। गंगा रेती पे बंगला छवादा मोर राजा, छवादा मोर राजा, आवे लहर जमुने की। गंगा रेती पे बंगला छवादा मोर राजा, छवादा मोर राजा, आवे लहर जमुने की, आवे लहर जमुने की, आवे लहर जमुने। आप लोग एक बार बनारस की परंपरा के सम्मान में खड़े हो जाएं और खड़े होके इस महान गीत का अभिनंदन करें तालियों से। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। साहित्य और संगीत की दुनिया को ईश्वर की ओर से दिया गया एक खूबसूरत उपहार हैं आप। पद्मश्री से सम्मानित अद्भुत विदुषी हैं आप। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अब मैं मालिनी अवस्थी जी को सम्मानित करने के लिए श्रीमान पुलकित गर्ग जी IAS VC VDA और श्रीमती गर्ग को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। एक बार फिर से जोरदार तालियां।